क्लास 11 मैथ्स का जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज तो 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो सबसे सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सबसे सेट ऑफ रियल नंबर आज करते हैं, तो आज कवर करते हैं, उसके आगे जो है आज आते हैं। तो पहले हम जानेंगे सबसेट। सबसेट मैंने पहले भी लिखा था, तो सबसेट क्या था, सबसेट इज अ सेट whose element are all contained with another set if every element of A is also an element of B। A का जो एलिमेंट है B पे आएंगे, तो हमने पहले भी कहा था हमारा A जो है सबसेट हो गया B पर। अगर इक्वल टू हो गया तो इक्वल टू साइन आ गया, A is subset of B हो। Then A is a subset of B, then we write A is a subset of B। मैंने यहाँ भी लिखा है। तो सबसेट क्या था, मैंने प्रीवियस क्लास में भी सबसेट इसी तरह किया था। सबसेट क्या था स्टूडेंट, ये कहने का मतलब क्या है, अगर ए सेट में इफ ए सेट इक्वल टू 1 2 3 होता ए सेट में, एंड बी सेट में क्या होता, एंड बी सेट में 1 2 3 4 होता, 1 2 3 4 होता, तो ये 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 3 2 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी पे हो रहा है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी हो रहा है, ये डिफिनीशन जो है वो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ यह सबसे तो हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल टू साइन जो है नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ 3 की जगह यहाँ 4 होता, तो ये इक्वल टू साइन है, यही हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4 होता, तो ए सबसेट ऑफ बी ही हो जाएगा। ये तो इस तरह सबसेट का जो सबसेट क्या होता है हमने आज अच्छी तरह पढ़ रखा है, अच्छी तरह जान लिया है। तो आगे आते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर तो क्या होता है वो देख लेते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इंक्लूड ऑल नंबर्स on the number line in several important subset. All of these are subset of real number, the set of real number। तो कोई सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर जो क्या होता है स्टूडेंट, रियल नंबर से आता है। रियल नंबर जो है ऑल नंबर आर रियल नंबर है, ऑल नंबर आर रियल नंबर है। और हमने ये ऐसी तरह जानना है ऑल नंबर आर रियल नंबर है। अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे तो ये 0 और ये 1 और ये माइनस ये 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ देखो स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा, तो यह देखो स्टूडेंट यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है क्या है, हमारा नंबर लाइन है वो इंफिनिटी तक जाएगा और यहाँ -इंफिनिटी तक जाएगा। ये जो नंबर लाइन है ये हमारा नंबर लाइन है, ये ऑल आर क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया। रियल नंबर जो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यही कह रहे हैं यहाँ। तो रियल नंबर जो है ऑल नंबर आर रियल नंबर है, यही कह रहे हैं। तो ये 0 के नेक्स्ट में 0.1 भी होगा, 0.2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1 के आगे ये सभी जो है क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, हमारा इंटीजर्स या सभी जो है रियल नंबर है, तो इंटीजर्स भी रियल नंबर होगा। तो इसी तरह यहाँ कह रही है, तो नंबर लाइन में देखेंगे तो ये सभी जो है हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। नंबर लाइन में देखेंगे तो हमने अच्छी तरह जान लिया, तो ये 0 पे स्टार्ट हो गए तो ये होल नंबर हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होंगे। अगर ऑल वैल्यू आ जाएंगे, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लेंगे, तो ये हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, यही मैं यहाँ भी कह रही थी। सबसेट नेम सिंबल्स रेशनल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ये नेशनल नंबर हुआ, तो ये होल नंबर हुआ, होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा होल नंबर हुआ। इंटीजर्स जैसे डिनोट करते हैं और होल नंबर एंड दैट नेगेटिव भी आएगा, तो ये हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। तो ये सभी जो है हमारा क्या हो गया, ये सभी जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो रियल नंबर ये सभी जो है हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो यही कह रही है। तो रेशनल नंबर को हम किसके डिनोट करते हैं स्टूडेंट, रेशनल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं,
और आगे आते हैं। तो रेशनल नंबर जो है हम कैपिटल यूज दोनों करते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है हाफ या हाफ हाफ पी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर, और जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। Q is not equal to 0, Q is all number except 0 यानी। तो number that can be expressed in the form of P by Q, then that number is called a rational number। यही हम rational number कहते थे। तो जो हम फ्रैक्शन में वन हाफ जो है रियल नंबर हो गया, -3 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है क्योंकि 1 अपॉन -3 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 0.75 रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 1 अपॉन 5 जो है रेशनल नंबर है क्योंकि ये 5 जो है, अगर ये 5 जो है रेशनल नंबर है, क्यों हो रहा है, ये मैं रेशनल नंबर क्यों कह रही हूँ। ये जो -3 है, ये जो -3 है, ये 1/3 के बाद नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट ने। तो यार देखो ये जो -3 है वो रेशनल नंबर है क्योंकि ये -3 अपॉन में -3 में अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 ही हो जाएगा। ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर। इस तरह 5 भी 5 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या मिलेगा, ये 5 ही मिलेगा, तो ये भी रेशनल नंबर है इस तरह। तो इरेशनल नंबर को हम, ये इरेशनल नंबर है 30 डिनोट करते हैं द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाए, इरेशनल नंबर। यहाँ भी कह रहे हैं द नंबर दैट कैन नॉट बी राइटर इन द फ्रैक्शन, यानी P अपॉन क्यू में फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो नंबर है हमारे इरेशनल नंबर हो गया। एग्जाम्पल 2 भी यहाँ लिखा है, पाई भी लिखा है, 0.100001 ये भी हमारा ये जो नंबर है वो भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये जो नंबर है वो सभी नंबर जो है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो ये सभी जो है मैंने ये इंट्रोडक्शन में भी अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ ये। तो आप नहीं आते तो आप कहाँ पर जाएंगे, इंट्रोडक्शन में जाइए तो जरूर देख लेना। तो ये जो √2 है, √2 का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, √2 को तो 1.4, √2 का वैल्यू जो है क्या है स्टूडेंट, W ऑफ √2 को तो 1.414 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। तो ये जो वैल्यू है वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये सभी वैल्यू जो है, ये सभी जो है ये सभी जो है हमारा रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो ये सभी जो है रियल नंबर है क्योंकि ये जो इरेशनल नंबर का जो वैल्यू है वो भी नंबर लाइन के अंदर यानी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं क्योंकि तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो कहते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ तो एवरी यहाँ भी लिखा गया मैंने, एवरी नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है वो नंबर भी होगा। नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर, इंटीजर्स भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा एंड रियल नंबर भी होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर जो है उसका अंदर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो होल नंबर का वैल्यू भी मिलेंगे, इंटीजर्स के वैल्यू भी मिलेंगे, रेशनल नंबर के वैल्यू भी मिलेंगे, रियल नंबर के वैल्यू भी मिलेंगे। इरेशनल नंबर जो है ऑल्सो रियल नंबर भी होगा बट नॉट रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर तो नहीं होगा, रियल नंबर तो होगा। अभी मैंने कहा था इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर है, अभी भी मैंने कहा था। रेशनल नंबर जो है वो भी हमारा क्या, इरेशनल नंबर जो है वो भी हमारा इरेशनल नंबर जो है वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर। एग्जाम्पल में इरेशनल नंबर का 30 दिनों करते हैं। इरेशनल नंबर के मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, वैल्यू क्या था 1.732 एंड सो। ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी हमारा रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो ये सभी इंटीजर्स भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या हो, इरेशनल नंबर भी क्या हो गया, रियल नंबर भी हो गया। तो वो सभी वैल्यू जो है वो सभी जो है हमारा रियल नंबर है। तो हम कैसे ले सकते हैं उसे, यहाँ लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर
एंड इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, यही लिखा है। यानी हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है वो भी कहाँ पर आते हैं, रियल नंबर के सबसेट में आते हैं। सबसेट में सबसेट जो है सी सिंबल डिनोट करती हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ये जो सी है वो सबसेट का सिंबल है। इंटीजर्स जो है वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर भी इरेशनल ऑफ रियल नंबर होगा। इरेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो ये सभी जो है होल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये सभी जो है हमारा किसके अंदर आ गया, रियल नंबर के अंदर ही आ गया। तो वो सभी जो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इसलिए यह मैंने यहाँ लिखा है। तो रियल नंबर, ये जो हमारा रियल नंबर है वो कौन कौन है, नेचुरल नंबर भी है, वो नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। ये सभी वैल्यू जो है वो हमारा रियल नंबर हो गया, इसलिए मैंने अभी भी यहाँ लिखा है। तो हमारा नेचुरल नंबर जो है, तो हमारा नेचुरल नंबर जो है इसे सबसेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर जो है रेशनल नंबर के अंदर भी आते हैं, इस सबसेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं नेचुरल नंबर जो है। तो बट हमारा नेचुरल नंबर जो है क्या नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट, इज नॉट ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो है इरेशनल नंबर में, ये हमारा इरेशनल नंबर है, यहाँ क्या नहीं आते हैं, नेचुरल नंबर नहीं आते, इसलिए मैंने इज नॉट ए सबसेट ऑफ, सबसेट में कैंसिल करेंगे तो इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये सिंबल है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये सिंबल ही हमें यहाँ यूज करेंगे। तो नेचुरल नंबर जो है हमें यह कहा क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो है इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जैसे सबसेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर भी आते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ क्या जान लिया, सबसेट ऑफ सेट और हमारा रियल नंबर जो है हमने यहाँ अच्छी तरह जान लिया है। तो अगला टेस्ट नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल, तो पहले हम इंटरवल जान लेते हैं। इंटरवल क्या है स्टूडेंट, व्हाट आर इंटरवल, मैंने यहाँ लिख लिखा है। इंटरवल इज द सेट ऑफ रियल नंबर के सेट में आते हैं दैट लाई बिटवीन टू गिवन नंबर। यानी हम एनी टू नंबर देंगे तो उसका हम इंटरवल जो है निकाल सकते हैं, उसकी दैट लाई बिटवीन टू नंबर के अंदर ही आएंगे। तो ये क्या है इंटरवल का मतलब, हम उसका टाइप ऑफ इंटरवल देखते हैं और कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इंटरवल है उसका मतलब क्या है। तो टाइप ऑफ इंटरवल में पहले देखो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस तरह लिख लेते हैं, ओपन इंटरवल ए बी, ये जो सिंबल है उसे ही हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। कहने का मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए और बी। ये जो ओपन इंटरवल है, यहाँ कह रहे हैं डिफिनेशन में कह रहे हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो डिफिनेशन में कह रही है जो ओपन इंटरवल, और मैं ये जो ओपन इंटरवल है मैं उसका कुछ सिंबल लिखूं। तो ये ए एंड बी में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका सिंबल लिखूं तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा इंटरवल जो है ये ओपन इंटरवल है। इसे हम इसे हम कुछ एग्जांपल लेके यहाँ चलते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिखा है, तो ये एग्जांपल देखो, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल हम क्लोज इंटरवल 2 to 5 यहाँ लिखा है। 2 to 5 means 2 is less than 5, x is less than 5 and greater than 2, यानी क्लोज इंटरवल 2,5। यहाँ भी मैंने एग्जांपल लिया है। तो मैं ये जो ओपन इंटरवल है यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो ये जो एग्जांपल है वो हम एनी सेट यहाँ ले लेती हूँ। इफ ए सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट हमारा एक्स जो है लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 2 है। ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था वो यहाँ ले लेती हूँ। हमारा ये जो सिंबल है मैं उसे फॉर ऑल कहते हैं। ए का जो अपोजिट है वो फॉर ऑल कहते हैं। हम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉर ऑल कहते हैं। फॉर ऑल हमारा x जो है बिलोंग्स टू रियल
बिलोंग्स टू का मतलब क्या है स्टूडेंट? मैंने पहले भी अच्छी तरह पढ़ाया था। या उसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है स्टूडेंट? एक्स जो है, एवरी नंबर एक्स आर प्रेजेंट इन रियल नंबर के अंदर आना चाहिए, यही कह रहे। तो हम क्या लिखेंगे? हम रियल नंबर लाइन, उसका हम रियल नंबर लाइन लिखेंगे यहाँ, उसका हम रियल नंबर लाइन लिखेंगे। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये हमारा क्या हो गया? तो ओपन इंटरवल हो गया। तो ये ओपन इंटरवल डिफिनीशन में कह रही है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। तो हमारा एक्स जो है, हमारा एक्स है, एक्स सच दैट हमारा एक्स क्या है? लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2 ले रहा है, उसका हम ऑन रियल नंबर लाइन, यानी हम उसका रियल नंबर लाइन में देख लेते हैं, उसका रियल नंबर लाइन में देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? उसका कहने का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ऑन रियल नंबर लाइन, उसका हम रियल नंबर लाइन में देखेंगे। तो वो रियल नंबर लाइन में देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारा ये जो है, ये हमारा 1 है, और ये रिलेटिव ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ क्या कह रहे? एक्स जो है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2 का है, यानी ये जो 5 है, और 5 से छोटा ले रहे हैं, एग्जैक्ट 5 नहीं, यहाँ एग्जैक्ट 5 नहीं ले रहा है, 5 से छोटा ले रहे। तो 2 से एक्स जो है ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा ले रहे, कहाँ तक बड़ा? 5 तक बड़ा। तो 5 से छोटा 2 से बड़ा नंबर ले रहे हैं, यही। तो एक्स इज लेस देन 5, उसे हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट? एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। तो यहाँ कहने मतलब कि ये है कि 5 से छोटा, कहाँ तक छोटा? 2 तक छोटा। तो लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 2 नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट 5 नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ लेस देन साइन है। 2 से बड़ा नंबर जो रियल नंबर है वही लेंगे। तो हमारा नंबर लाइन जो है 2 से बड़ा नंबर, अगर यहाँ रियल नंबर है तो यहाँ 2.1 भी लेंगे, 2.2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 की बड़ा नंबर क्या है। तो इसे शुरू करके हम यहाँ लिखेंगे और लेस देन 5 कह रहे, तो 4.9 भी हो सकता है, लेस देन 5 जो है 4.9 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम 2 और 5 जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो कि इसलिए नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट 2 में नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट 5 में नहीं ले रहे। तो ये दोनों जो है हम उसे नोट कहते हैं, जीरो की तरह लिखेंगे। हम लिख रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट 2 में नहीं ले रहे हैं, 5 भी नहीं ले रहे। तो हमारा नंबर लाइन जो है कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये 2.1 तक, 1 से 4.9 तक जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ ये जो हमारा ग्राफ है नंबर लाइन का जो ग्राफ है यहाँ सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये 2 to 5 तक जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 2 और 5 नहीं ले रहे। यानी ये जो 2 जो है उसका एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट 2 जो है, क्या करें यहाँ? 2 जो है एक्सक्लूड हो रहे हैं, 2 जो है एक्सक्लूड हो रहा है। ये जो 5 है वो भी क्या हो रहा है? 5 जो है वो भी ये जो 5 है वो भी एक्सक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 है वो भी नहीं ले रहे। तो 5 जो है वो भी एक्सक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूड का मतलब क्या है स्टूडेंट? एक्सक्लूड का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 2 नहीं ले रहे, 5 नहीं ले रहे हैं यहाँ। तो उसका हम इंटरवल लिखेंगे, उसका हम रियल इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल कैसे लिखते हैं हम उसका? तो हम उसका क्या लिखेंगे? इंटरवल। अगर हम उसका इंटरवल लिखेंगे तो 2 to 5 करेंगे, 2 नहीं ले रहे हैं इसलिए यहाँ ओपन 2 करेंगे, कमा करेंगे और ओपन 5 करेंगे। ये हमारा क्या है? इंटरवल है। यही क्या है? ये जो है इसे हम कौन सा इंटरवल कहेंगे? ओपन इंटरवल कहेंगे। इसे ही हम ओपन इंटरवल कह रहे थे, इसे ही हम ओपन इंटरवल कहेंगे। तो यही डिफिनीशन में कहने का मतलब जो है ये 2 to 5, ये जो ओपन इंटरवल कहने का मतलब ये है कि ये जो ओपन इंटरवल 2 to 5 है, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट 2 किया, कमा किया, 5 किया, उसका मतलब क्या है? ये देखने में स्वतः जरूरी है। ये 2 है, 5 है, ओनली 2 and 5 नहीं है। ये कहने का मतलब ये है, और ये इंटरवल है, कहाँ से कहाँ तक? रियल नंबर लाइन का इंटरवल है, उसका जो ग्राफ है वो यही है, नंबर लाइन है। ये यही कह रहे थे, 2 नहीं ले रहे हैं, 5 नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये 2.1 से 4.9 तक, यानी ये रियल नंबर लाइन है।
तो ये 100 मेनी नंबर हो सकते हैं उसके 2 and 5 के बीच में 100 नंबर हो सकते हैं, यही कह रहे। तो ये उसका ओपन इंटरवल है, ये उसका रियल नंबर लाइन है, और ये जो है उसका सेट बिटर फॉर्म है। तो ये देखकर हमने ये सभी जो है यहाँ लिखा था, ये देखा यानी 2 and 5 जो है यहाँ लेसेंस है, इसलिए ये सभी जो है यहाँ लिखा। ये तो यहाँ ये उसका जो कहने का मतलब है वो यहाँ कह रहे थे, अगर ये जो 2 है उसके जगह ए होता, और ये जो 5 है उसका जगह बी होता, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? ओपन इंटरवल ए बी लिखेंगे, क्योंकि ए एंड बी के बीच में हो रहा है, इसलिए यहाँ डिफिनेशन में कहेंगे ओपन इंटरवल को हम इस तरह लिखेंगे, इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट ए नॉट बी। उसका मतलब ये है कि ए नहीं ले रहे हैं, बी नहीं ले रहे, यानी हमारा नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन में यानी ये ए है, ये बी है, एजेक्ट ए नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ नोट करेंगे एजेक्ट बी नहीं ले रहे, यही कह रहे हैं। लेकिन ये जो बिटवीन ए एंड बी के बीच में सो मेनी रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, इसलिए उसका काम जो है हम ऐसे ही लिखेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल में हम ऐसे लिखेंगे। तो और ये जो है उसका एग्जांपल है। इस एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा था ओपन इंटरवल 2 5 मीन्स x is less than 5 and greater than 0, मतलब यही है। तो ये तो हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अब तो नेक्स्ट डिफिनेशन में आते हैं। सो नेक्स्ट डिफिनेशन में क्या करें? देखो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को हम क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो सभी वैल्यू है वो यहाँ ले रहे हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो स्टूडेंट, उसका जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड हो रहा है, यानी उसका एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड हो रहा है। तो यानी उसका जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड हो रहा है। तो यानी ये एग्जांपल मैं 2 to 5 पे लिया, तो ये x is less than 5 and greater than equal to 2 हुआ, यानी यहाँ इक्वल टू होगा। तो यहाँ हम अभी भी मैंने लिखा था, तो यहाँ पे हम दोबारा देते हैं। तो अभी मैंने लिखा था यहाँ, अब हमने अभी क्या डिस्कस किया था? ओपन इंटरवल डिस्कस किया था। तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? हम x से लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू होता है। ये क्रॉस इंटरवल की बात करें तो ऑन रियल नंबर लाइन में देखेंगे तो ये 2 to 5 तक जाएगा, और यहाँ एजेक्ट 2 भी लेगा, यहाँ एजेक्ट 2 भी लेगा, और एजेक्ट 5 भी लेगा, क्योंकि यह इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है स्टूडेंट? लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ये दोनों है, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू को साइन होगा तो एजेक्ट लेगा। तो ये 2 भी लेगा और 5 भी लेगा, लेकिन बिटवीन 2 to 5 सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, तो यहाँ 2 जो है यहाँ इंक्लूड होंगे, इसलिए यहाँ दाखन करेंगे, 2 की जगह में दाखन करेंगे, 5 के जगह पर भी हम क्या करेंगे? दाखन करेंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। लेकिन बिटवीन 2, ये जो एंड पॉइंट 2 and 5, ये जो एंड पॉइंट 2 and 5 जो है उसका जो एंड पॉइंट है वो 2 जो है वो भी 2 and 5 जो है उसका एंड पॉइंट जो है क्या हो रहा है यहाँ? उसका एंड पॉइंट जो है यहाँ क्या हो रहा है? आर इंक्लूडेड हो रहा है, क्योंकि आर इंक्लूडेड एंड पॉइंट जो है आर इंक्लूडेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 भी ले रहे हैं 5 भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, 2 भी ले रहे हैं 5 भी ले रहे हैं। बिटवीन 2 to 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर भी हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा नंबर लाइन है? ये हमारा रियल नंबर लाइन है। यहाँ 6 भी होगा एंड सो मेनी होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, सो मेनी होगा। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जा रही है, ये हमारा रियल नंबर लाइन है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस इंटरवल हो गया, क्योंकि एंड पॉइंट जो है क्योंकि यहाँ 2 जो है इंक्लूड हो रहा है, 5 भी 2 भी इंक्लूड हो रहा है, 5 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए उसका एंड पॉइंट जो है इंक्लूडेड हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस इंटरवल हो गया। अगर हम उसका इंटरवल लिखेंगे, तो ये उसका इंटरवल जो है हम कैसे लिखेंगे? उसका इंटरवल लिखेंगे यहाँ। तो उसका इंटरवल जो है हम कैसे लिखेंगे? यहाँ 2 भी ले रहे हैं 5 भी ले रहे हैं, तो हम क्रॉस ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ, क्रॉस इंटरवल 2, 5 यही यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि ये जो 2, 5 यहाँ 2 भी ले रहे हैं 5 भी ले रहे हैं, लेकिन बिटवीन 2 to 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, ये शॉर्टकट में 2 and 5
तक नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि ये उसका नंबर लाइन जो है यहाँ है, 2 से 5 तक जा रहे हैं, उसका नंबर जो है 2 भी ले रहे हैं, 5 भी ले रहे हैं। ये उसे ही हम कैसे पढ़ते हैं, उसे ही हम क्रॉस इंटरवल कह के पढ़ते हैं। ये क्या है हमारा क्रॉस, ये क्या है क्लास है, क्या है हमारा क्रॉस इंटरवल है। यही हम क्रॉस इंटरवल कहते हैं इसमें। ये इंटरवल है, ये उसका नंबर लाइन है, और ये क्या हो गया हमारा सेल बेजल फॉर्म हो गया। ये हमारा सेल बेजल फॉर्म है। इस तरह हमने इंटरवल जो है इस तरह हम अच्छी तरह जान लेंगे। तो यही ये जो डिफिनेशन में यही कहने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया था 2 to 5 तक। यहाँ तो ए एंड बी ले रहे हैं, हमारा ए बी जो है रियल नंबर है। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे देखो, क्रॉस इंटरवल ए बी डिनोट करते हैं इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। यानी यहाँ ए भी ले रहे हैं, बी भी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ इंक्लूडिंग कह रहे हैं। तो एग्जांपल में 2 to 5, 2 इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यही मैंने यहाँ लिया है। अगर हम उसका इंटरवल की बात करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए जो है दकन हो जाएगा, क्योंकि ए भी ले रहे हैं, बी भी ले रहे हैं, इसलिए बी भी दकन हो जाएगा। ये उसका नंबर लाइन है। लेकिन बिटवीन ए एंड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, उसके बेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ दकन कर दिया। यानी ये जो n है एनी रियल नंबर हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.1 भी होता है, एनी नंबर हो सकता है, क्योंकि हमारा ए बी जो है रियल नंबर है। तो उसका हम क्रॉस इंटरवल लिखेंगे तो ये इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ए भी ले रहे हैं, बी भी ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ दकन कर दिया। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, क्रॉस इंटरवल ए बी, उसका ब्रैकेट जो है क्रॉस ब्रैकेट करके लिखेंगे। तो ये जो क्रॉस ब्रैकेट है यही हम क्रॉस इंटरवल कहते हैं। यही डिफिनेशन में कह रहे हैं क्रॉस इंटरवल ए बी। क्रॉस इंटरवल ए बी इंक्लूड ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये जो क्रॉस इंटरवल का मतलब ये है, यही यहाँ कह रहे थे। तो नेक्स्ट में तो आगे थे स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं देखो, देखते हैं। हमने अभी तक यहाँ कर लिया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, यहाँ सेमी ओपन भी कहती है और हाफ ओपन इंटरवल भी कहती है उसे। इंक्लूड 1 एंड पॉइंट, यानी 1 एंड पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक पॉइंट जो है वो दोनों नहीं होंगे, एक पॉइंट जो है बट नॉट द अदर, यानी उसका एंड पॉइंट एक 1 पॉइंट जो है वो क्या होंगे, और एक 1 पॉइंट जो है वो इंक्लूड होंगे। 1 इज इंक्लूड, अदर इज ओपन, एक 1 इज ओपन होगा और अदर 1 इज क्लोज होगा, यानी कि यही कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखो उसका सिंबल है, तो यहाँ देखो क्लोज ए ओपन बी कह रहे हैं। उसका कहने का मतलब एक ब्रैकेट जो है क्लोज हो रहा है और एक बी हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, इंक्लूड ए, यानी ए यहाँ ले रहा है बट नॉट बी, बी नहीं ले रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये एक्सेस जो या इंटरवल में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे हम, टू क्रॉस इंटरवल 2,5 जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। एस एस लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 2 में ले रहे हैं इसलिए 2 में क्रॉस ब्रैकेट किया और 5 में ओपन करेंगे, क्योंकि 5 से है यहाँ लेस देन साइन है। तो यहाँ तो क्या कहे देखो, यहाँ क्या कहे देखो स्टूडेंट, ओपन एक क्रॉस भी, यहाँ ओपन हो रहा है और क्रॉस भी हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंक्लूड बी बट नॉट ए। यहाँ बी ले रहे हैं इसलिए बी में क्रॉस हो रहे हैं, ए नहीं ले रहे हैं इसलिए ए में ओपन हो रहा है। तो उसका भी ये जो यहाँ पे क्या था, उसका भी हम क्या ले लेते हैं, उसका ये जो सेमी हाफ इंटरवल है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये सेमी हाफ इंटरवल ए बी से है वो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, क्रॉस ए बी की बात करेंगे तो ये क्रॉस ए ओपन बी हो गए, ये सेमी हाफ इंटरवल है। तो अगर उसका एग्जांपल लेंगे तो क्रॉस इंटरवल ऑफ 2 एंड ओपन इंटरवल 5 होंगे। अगर हम उसका पहले की तरह करेंगे तो ये नंबर लाइन में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए सेट ए इक्वल टू हम x सच दैट हमारा x जो है यहाँ ओपन हो रहा है तो ये लेस देन 5 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। फॉर ऑल के सिंबल का मतलब क्या है कि फॉर ऑल कह रहे हैं, फॉर ऑल हमारा x जो है
बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये हमारा ये मैंने क्या लिख दिया, ये उसका सेट वेक्टर फॉर्म है। तो यही से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 5 है, लेस देन 5 यानी 5 एग्जैक्ट नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ लेस देन साइन है, यहाँ इक्वल लेस देन इक्वल टू साइन है, इसलिए यहाँ 2 जो है यहाँ ले रहे हैं, 2 इंक्लूड हो रहा है, 5 जो है एक्सक्लूड हो रहा है। उसका हम नंबर लाइन लिखेंगे, उसका हम क्या लिखेंगे, उसका हम रियल नंबर लाइन, उसका हम रियल नंबर लाइन लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो उसका नंबर लाइन लिखेंगे हम। तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ 0 भी होंगे एंड सो मेनी नंबर होंगे। तो ये हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 2 से 5 तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 से 5 तक जा रहे हैं, लेकिन 5 एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। 5 के ये रियल नंबर है, इसलिए 5 के प्रीवियस में 100 वैल्यू है वो ले रहे, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है 4.9 हो जाता है, 4.99 भी हो जाता है, पे स्मॉलेस्ट नंबर भी हो जाता है, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर लाइन है। तो ये कहाँ शुरू कर रहे हैं हम, 2 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ इक्वल टू साइन है तो 2 एग्जैक्ट ले रहे हैं, तो 2 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन 2 जो है हम दखन करेंगे क्योंकि यहाँ 2 एग्जैक्ट ले रहे हैं, यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, तो 2 में इंक्लूड करेंगे, तो 2 जो है हम यहाँ दखन करेंगे। तो लेकिन ये 2 भी लेगा और यहाँ रियल नंबर है, तो 2.1 में 2.11 भी हो सकता है, सो मेनी नंबर हो सकता है। तो ये रियल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। कहाँ तक जाएंगे, 2 से 4.9 तक जाएंगे, 4.99 तक जाएंगे, क्योंकि 5 जो है यहाँ एग्जैक्ट नहीं ले रहे, इसलिए यहाँ मैंने नोट लिखा, और 2 जो है यहाँ दखन कर रहे हैं, 5 में दखन नहीं कर रही हूँ मैं, ओनली 2 में दखन करें। तो ये जो है यहाँ क्या हो गया हमारा, 2 जो है 2 से क्या हो गया, 2 इज इंक्लूड हो गया, यानी 2 जो है हम उसका एंड पॉइंट जो है इंक्लूड हो रहा है, 2 जो है इंक्लूड हो रहा है यहाँ, लेकिन उसका एंड पॉइंट 5 जो है, ये जो 5 जो है एक्सक्लूड हो रहा है, क्योंकि 5 नहीं ले रहे हैं हम, तो 5 जो है एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो 5 इज एक्सक्लूड लिखेंगे हम यहाँ, हमने यहाँ एक्सक्लूड लिख दिया। तो 5 नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने 5 इज इंक्लूड लिख दिया। तो बिटवीन 2 to 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है। उसका हम रियल इंटरवल लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, उसका हम इंटरवल लिख लेते हैं, यानी उसका रियल इंटरवल लिख लेते हैं। तो उसका इंटरवल है, कैसे लिखेंगे हम, ये 2 जो है इंक्लूड हो रहे हैं, तो 2 में क्रॉस करेंगे, और 5 में या नोट हो रहे हैं, ये दखल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये 5 नहीं ले रहे यहाँ, तो 5 में ओपन करके लिखेंगे। इसे हम क्या करते थे स्टूडेंट, क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं, उसे ही हम क्लोज ओपन, इसे ही हम क्लोज ओपन इंटरवल, इसे ही हम क्लोज ओपन इंटरवल कह के पढ़ते हैं। तो 2 में क्लोज हो रहे हैं, 5 में ओपन है, तो इसे हम क्लोज ओपन इंटरवल कह रहे। यही पे हमारा डिफिनीशन जो है, हमारा जो डिफिनेशन यही कहने की कोशिश कर रहे थे, ये जो हाफ सेमी हाफ इंटरवल है, यही कहने के कोशिश कर रहे थे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं उसे ही हम। उसका एंड पॉइंट जो है, वन एंड पॉइंट जो है इंक्लूड होंगे, और अदर्स आर एक्सक्लूड होंगे। एंड ऑफ द अदर्स का मीनिंग क्या है, अदर्स आर एक्सक्लूड हो सकते हैं। अभी मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था। तो ए एंड बी भी देखेंगे, तो ए एंड बी में ऐसा हो रहा है। तो ये जो है दोनों जो है, और ये जो अभी भी मैंने लिया था, वो दोनों जो है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम नंबर लाइन, हम ये जो ए बी भी लिखेंगे, तो ये मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, तो ये ए में क्रॉस है, वो हम उसे हम नंबर लाइन में लिखेंगे। तो ये जो एक्स है वो लेस देन बी हो रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो रहा है, क्योंकि ये बी में ओपन हो रहा है, ए में क्रॉस हो रहा है, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो ये ए में इंक्लूड हो रहा है, तो ए में दखन करेंगे, और बी में ओपन हो रहा है तो नोट करेंगे। लेकिन बिटवीन ए टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है यहाँ, इसलिए यहाँ ये जो है मैं यहाँ दखन करें। तो यहाँ पर भी ए जो है इंक्लूड हो रहा है, बी जो है
बी की एंड पॉइंट जो है यहाँ एक्सक्लूड हो रहा है, तो उसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जब उसका इंटरवल लिखेंगे तो क्लोज ए ओपन बी है, यानी बी में ओपन होंगे, बी में क्लोज नहीं होंगे। तो बी में हम ओपन ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, उसे हम क्या कहते थे, क्लोज, उसे हम क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल, उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं। तो ये जो यहाँ क्या होता है, ए में ओपन हो रहा है, बी में क्लोज हो रहा है, यही हम ओपन क्लोज ए ओपन बी कह रहे हैं। अगर ये जो सिंबल है, अगर ये मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ, तो ये जो अगर ये 2 में क्लोज हुआ था, 2 में क्लोज हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट में आते हैं। तो अगर 2 में ओपन होता और 5 में क्लोज होता, यानी हम किसके बात कर रहे हैं अभी, तो ए में ओपन होता, अगर ए में ओपन होता और बी में क्लोज होता, यानी ओपन क्लोज इंटरवल की बात करें अभी। तो ओपन क्लोज इंटरवल जो है हम ये जो है हम उसका सेपरेट फॉर्म लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये दोबारा उसका जो नंबर लाइन है हम दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो ये जो है हमारा उसका रियल नंबर लाइन है। तो ये 2 में क्या कह रही है सिंबल में हम देखेंगे, तो 2 में ओपन हो रहा है और 5 में क्लोज हो रहा है, 2 में ओपन हो रहा है, 5 में क्लोज हो रहा है। तो 2 में क्या हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, तो 2 में यहाँ लेस देन साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 में ओपन है, तो 2 में ओपन हो जाएगा और 5 में क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा सेपरेट फॉर्म है। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, x सच दैट हमारा x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है एंड ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक बड़ा, 5 तक बड़ा, और 5 भी यहाँ लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। 5 जो है, ये जो 5 जो है यहाँ एग्जैक्ट ले रही है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन 5 लेंगे, लेकिन ये जो 2 है वो नहीं लेंगे, क्योंकि जब 5 एग्जैक्ट लेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5 भी लेंगे, 5 छोटा भी लेंगे, कहाँ तक छोटा, 2 की नेक्स्ट में जो नंबर है वो यहाँ तक छोटा होगा, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं ले रहे हैं यहाँ क्योंकि यहाँ लेस देन साइन है। तो उस कारण हम रियल नंबर लाइन लिखेंगे, तो 2 जो है यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 जो है नहीं ले रहे हैं, लेकिन 5 जो है यहाँ ले रहे हैं, तो 5 में दखन हो जाएगा, यहाँ 5 में हम यहाँ दखन हो रहे हैं, लेकिन बिटवीन 2 to 5 जो है 2 to 5 से इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर होगा, यहाँ 5 भी ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट 5 भी, ये जो 5 है वो भी यहाँ ले रहे हैं, तो ये जो 5 जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 5 जो है यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, तो 5 इज इंक्लूड, हम यहाँ इंक्लूड लिखेंगे। ये जो 2 है हम एक्सक्लूड लिखेंगे क्योंकि ये जो 2 है उसका एंड पॉइंट जो है वो यहाँ नहीं ले रहे, 2 जो है एग्जैक्ट नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ लेस देन साइन है। तो ये 2 जो है हमारा क्या हो गया, 2 इज एक्सक्लूड हो गया, तो हमारा 2 जो है यहाँ एक्सक्लूड हो गया है, लेकिन बिटवीन 2 to 5 जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है यहाँ, लेकिन 2 तो नहीं ले सकती है, लेकिन 2.1 ले सकते हैं, 2.11 भी ले सकते हैं, हम 100 में ही ले सकते हैं, लेकिन ऐसा 2 नहीं लेंगे। उसका हम रियल इंटरवल लिखेंगे, तो उसका हम रियल इंटरवल लिख लेते हैं, तो रियल इंटरवल लिखेंगे, तो 2 में ओपन होंगे और 5 में क्लोज होंगे, यही हम कैसे पढ़ते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं, उसे हम ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो अगर ये हमने अच्छी तरह जान गया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही वो आप खुद से ही करेंगे। अगर सेबिट्रल फॉर्म में लिखने के लिए कहा तो हम ऐसे लिखेंगे, इंटरवल में लिखने के लिए कहा तो ऐसे लिखेंगे, नंबर लाइन में लिखने कहा तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा नंबर लाइन है। तो हम ये जो ए है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी जो है ए में लिखेंगे, तो ए में ओपन हो रहा है यहाँ, तो ए पर भी देख लेते हैं, तो ये ए पे ओपन होगा, बी में क्लोज होगा, यानी उसका जो नंबर लाइन है ये हमारा ए एंड बी का नंबर लाइन है, यहाँ ए में
नॉट होगा और बी में इंक्लूड होगा, इसलिए यहाँ दखल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बी ले रहे हैं, बी में इंक्लूड हो रहा है, ए में इंक्लूड नहीं हो रहा है। लेकिन बिटवीन 2 to 5, बिटवीन ए टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है यहाँ पर बी, उसका हम इंटरवल लिखेंगे। तो उसका जो इंटरवल है तो ए से ओपन होगा और बी में क्लोज होगा। इसे ही हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, ओपन, इसे ही हम ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे ही हम ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो पहले तो हमारे इंटरवल में हमने हमारे इंटरवल में तब वो इंटरवल जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट, जो क्लोज इंटरवल पढ़ लिया, ओपन इंटरवल पढ़ लिया, सेमी इंटरवल पढ़ लिया, और उसका एग्जांपल जो है वो दोनों एग्जांपल भी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अनबाउंड या इंटरवल इनफाइनाइट की बात करें यहाँ, तो यहाँ देख लेते हैं इनफाइनाइट की बात करें हैं, यहाँ तो इनफाइनाइट की बात करें तो क्या क्या करें, देखो इसमें अनबाउंडेड इंटरवल, इसे ही हम इन्फिनिटी कहते हैं। टू सो दैट द इंटरवल गोज ऑन फॉरएवर, इंटरवल जो है कहाँ तक जा रही है देखो स्टूडेंट। तो ये जो है यहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। अगर ये हम नंबर लाइन में लिखेंगे तो ये ए है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यही ले रहे हैं। ये जो है ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ग्रेटर देन ए है, यही कह रहे हैं। तो यहाँ ए नहीं ले रहे, तो ए में नोट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो बिटवीन उसका जो 20 का जो नंबर है रियल नंबर होगा और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यहाँ ए तो नहीं ले रहे, इसलिए यहाँ ए में ओपन कर रहे हैं। ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका नंबर लाइन है। तो यही कहने का मतलब ये है कि ये यही कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी ये जो एक्स जो नंबर है वो ए से बड़ा लेंगे, ए एक्स एग्जैक्ट नहीं लेंगे। ये जो सिंबल है यही कह रहे हैं, एक्स नहीं लेंगे यानी ए जो है एग्जैक्ट नहीं लेंगे, यानी ए से बड़ा नंबर लेंगे। कहाँ तक बड़ा, इनफाइनाइट तक बड़ा, यही लेंगे, यही कह रहे हैं। तो ये ओपन इंटरवल, ये जो इंटरवल है नंबर लाइन में, उसका कहने का मतलब यही है। तो नेक्स्ट में भी देखो क्या कह रही है, माइनस इन्फिनिटी टू बी, माइनस इन्फिनिटी क्रॉस बी कह रहे। तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ माइनस इन्फिनिटी क्रॉस बी कह रहे हैं। तो सच दैट हमारा एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बी कह रहे हैं। तो उसका हम नंबर लाइन लिखेंगे, तो ये कहने का मतलब क्या है इस तरह। तो यहाँ बी नंबर है, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो बी जो है यहाँ इंक्लूड होंगे, बी जो है हम लेंगे, इसलिए यहाँ इंक्लूड हो रहा है, और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बी लेंगे। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन हो रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, तो बी से छोटा नंबर लेंगे। कहाँ से छोटा, माइनस इन्फिनिटी तक छोटा नंबर लेंगे। तो बी या इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन भी है, इसलिए बी जो है एज ए बी भी लेगा, इसलिए यहाँ इंक्लूड है ये हमारा। तो बी से छोटा नंबर लेंगे, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, वही नंबर यहाँ ले रहे हैं। इसलिए ये जो सिंबल है यही कह रहे थे, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बी, बी नहीं ले रहे हैं, बी से छोटा नंबर ले रहे हैं, ऐसे बी भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन भी यही कह रहे हैं। उसका मतलब, उसका कहने का मतलब ये। नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ इंटरवल, अभी मैंने ए बी का कहा था, उसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बी, इस ओपन इंटरवल हो कोस होता है, हाफ हो सकता है, उसका जो लेंथ है वो क्या देंगे, बी माइनस ए देंगे। उसका लेंथ जो है किससे देंगे, बी माइनस ए देंगे। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है। तो उसका 2 एंड पॉइंट नंबर जो है, यानी एग्जाम्पल में 3,8 कहेंगे, तो एग्जाम्पल में 3,8 कहेंगे, तो ये जो 8 माइनस 3 जो है, 8 माइनस 3 जो है क्या क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो उसका नंबर लाइन जो है यहाँ देखो स्टूडेंट, तो अभी भी मैंने क्या किया था, हमारे एग्जाम्पल, तो ए एंड बी का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये जो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करें तो हम उसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ जो है बी माइनस ए का बराबर होता है, यही कह रहे हैं। यही कहने का मतलब ये है कि बी माइनस ए करेंगे। तो यही कह अभी जो कहता है, यही कहने का मतलब यही है। तो बी माइनस ए जो है उसका लेंथ हो गया। तो उसका हम एग्जाम्पल क्या दे रहे थे, ओपन इंटरवल 3 8 दे रहे थे, तो लेंथ क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 कह रहे हैं। तो
कहने का मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल उसका एग्जांपल लिया तो ओपन इंटरवल 3, 8 कह रहे थे, उसका हम लेंथ निकालेंगे तो ये 8 - 3 = 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 3 जो है ये A है, ये 8 जो है B है। उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, नंबर लाइन में देखेंगे तो ये हमारा नंबर लाइन है, B - A करके निकालेंगे। यही हमारा क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, B - A करके निकालेंगे। तो ये B है और ये A है, तो B - A करेंगे तो 8 - 3 = 5 हो गया। यही हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल है, तो यही कह रहे हैं। तो ये है A है, ये B है, B - A करेंगे तो उसका जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो पता चलेंगे हमें, यही कह रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, उसका कहने का मतलब यही है, यही कह रहे हैं। तो आज से क्लास में हमने लेंथ इंटरवल पढ़ा, ओपन इंटरवल पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, अभी भी हमने पढ़ा था उसका जो इंटरवल है वो इसी तरह आएंगे। वो इंटरवल है, ये जो नंबर लाइन देख रहे हो ना, यही हम ओपन इंटरवल कहते हैं। या अभी भी मैंने कहा था, अगर यहाँ क्या होता, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में ओपन इंटरवल 2,5 होता। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये और यहाँ 9 होता, 2 नहीं ले रहे, तो यहाँ x जो है क्या होता है, ये <5 and <2 होता उसके केस में। तो ये उसका नंबर लाइन लिखेंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ 2, ये जो है 2 है, ये जो है 5 है। यहाँ नोट लिख रहे हैं क्योंकि ये उसका एंड पॉइंट है, एक्सक्लूडेड हो रहा है। 2 एंड पॉइंट ऑफ 2 and 5 जो है आर एक्सक्लूडेड हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन से सिंबल लिख रहे हैं, ये जो नोट है वो कह रही है उसका एंड पॉइंट है। वो दोनों का एंड पॉइंट जो है क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल 2,5 लिखा है। तो अगर ए में कहेंगे तो ये ओपन इंटरवल A, B हो जाएगा। तो इस तरह ये जो सिंबल है उसे हम क्रॉस इंटरवल कहते हैं। क्रॉस इंटरवल एग्जांपल लेंगे तो ये क्रॉस इंटरवल 2,5 हो जाएगा। तो हम उसका सेबुलर फॉर्म की बात करेंगे तो ये <= 5 and <= 2 हो जाएगा। अभी भी मैंने कहा था, उसका इंटरवल लिखेंगे तो ये क्रॉस इंटरवल 2,5 ऐसे लिखेंगे। 2 यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे, ये जो एंड पॉइंट है डार्क हो रहा है, तो ये जो 2 and 5 जो है, ये जो 2 and 5 का जो एंड पॉइंट है क्या हो रहा है, यहाँ इंक्लूडेड हो रहा है। उसका एंड पॉइंट जो है इंक्लूडेड हो रहा है। अभी भी मैंने ग्राफ में लिख किया था, यही यहाँ शो करेगा। तो ये जो है ये क्या है, हाफ ओपन इंटरवल है। अभी मैंने कहा था ये हाफ ओपन इंटरवल है। उसका एग्जांपल लेंगे तो ये यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 2 में ओपन होंगे और 5 में क्लोज होंगे। यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि ये x जो है <= 5 होगा और <2 होगा, तो उसका इंटरवल यही होगा। यानी यहाँ 2 जो है यहाँ एक्सक्लूड हो रहा है, 5 में इंक्लूड हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ डार्क हो रहा है, यहाँ एक्सक्लूड हो रहा है 2 में, इसलिए यहाँ नॉट जीरो वाला जो है यही हम नोट कह के भी पढ़ाते हैं, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये जो है ये भी हमारा हाफ इंटरवल है। उसका एग्जांपल लेंगे तो ये क्या हो सकता है, 2 में क्लोज होंगे और 5 में ओपन होंगे, अभी मैंने कहा था। तो हम उसका सेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये x <= 5 and <= 2 हो जाएगा। तो ये उसका इंटरवल जो है हम ऐसे लिखेंगे। तो यानी ये कहने का मतलब क्या है, 2 जो इंक्लूड हो रहा है और 5 जो है एक्सक्लूड हो रहा है। 2 ले रहे लेकिन 5 जो है नहीं ले रहे, यही कहने का मतलब है। तो ऐसे ही इन्फिनाइट इंटरवल क्या है, अभी मैंने पढ़ाया था, ये जो जीरो जो है इंक्लूड हो रहा है, यानी ये जो नोट है वो इंक्लूड हो रहा है, तो ओ माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये अभी भी मैंने कहा था यही है, ये हमारा ये जो है उसे क्या कहते हैं हम, बी में अगर हम यहाँ बी लेंगे तो x जो है, अभी मैंने लिखा था x जो है <= b लेंगे, तो ये जो पॉइंट है वो b है
बी एक्सेलरेट इसलिए बी इंक्लूड हो रहा है। तो कहाँ तक लेसन कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसी छोटा नंबर ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, इसीलिए उसका ग्राफ जो है ऐसा हो गया। ये जो फिर है पॉइंट में लिखेंगे तो ये जो है एक्स जो है बी को 2 भी हो सकते हैं, 2 से छोटा नंबर ऐसे तरह लिखेंगे। तो ये नंबर लाइन में लिखेंगे, ये जो 2 जो है यहाँ हो जाएगा और 2 जो है यहाँ दाकन हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यही कह रहे हैं। तो यही भी हमारा इनफाइनाइट इंटरवल है। अभी भी मैंने कहता वो भी इस तरह है। अगर हमारा x जो है ग्रेटर देन a होता तो यही कह रहे हैं, तो a से बड़ा नंबर बड़ा होगा और a से a ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। यहाँ ये जो एंड पॉइंट है ये a है, a से बड़ा कहाँ तक बड़ा, इन्फिनिटी तक बड़ा। इस ऐसे नंबर को हम इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। अगर अभी भी मैंने पढ़ा था और वही यहाँ कर रहे थे। अगर हम ये जो a है हम ये जो a है हम टू, ये जो a है ये इंक्लूड हो रहे हैं। ये जो a है अगर वो हम 2 लेता तो 2 जो है यहाँ का 2 जो है और हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता। ये जो पॉइंट है वो 2 होता, तो 2 से बड़ा नंबर लेंगे और कहाँ तक जाएंगे वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे या 2 से हम इंक्लूड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारा x जो है ये क्या हो गया, हमारा x जो है यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो हमारा नंबर लाइन जो है यहाँ हो जाएगा और 2 में दाकन हो जाएगा। यही जो है यही हम ओपन इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, उसे ऐसे ही लिखते हैं इंटरवल में, यानी 2 में इंटरवल लिखेंगे तो 2 में इंक्लूड होंगे और इन्फिनिटी में ओपन होंगे, यही ऐसे ही लिखेंगे। तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और ये तो 2 में क्लोज होंगे और माइनस इन्फिनिटी तक ओपन होंगे, तो उसका इंटरवल लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो सभी जो है हमारा इंटरवल का जो अभी नंबर लाइन है वही यहाँ शो करे और मुझे अच्छी तरह समझने के लिए ये जो ग्राफ है मैंने बनाया है। तो आज के क्लास में इतना ही, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या कवर किया था, सबसेट ऑफ इंटरवल जो है सबसेट ऑफ इंटरवल जो है मैंने कवर किया था। इंटरवल सबसेट ऑफ वो भी यहाँ कवर किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह में शानदार वीडियो आप लोगों के लिए आती होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।